हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता शर्मा। आप मुझे देख रहे हैं प्रॉक्सी ज्ञान में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल में कितना पाथ कवर किया है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसकी एसआई यूनिट मीटर है। स्केलर क्वांटिटी प्रीवियस लेक्चर में बताया है, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे नहीं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट, जो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, जो फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट मीटर है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। आपको एक एग्जांपल लेकर समझाते हैं। जैसे कि कोई आदमी है, उसको ए से सी पोजीशन पे जाना है, वो उसका कोई फ्रेंड बी पोजीशन पे रहता है, वो पहले ए से बी पे जाएगा, बी से सी पे आए, अल्टीमेटली उसको फाइनली पहुंचना कहाँ है? सी पर। वो पहले ए से बी गया, बी से फिर सी आया। दिस इज डिस्टेंस। उसका डिस्टेंस कितना है? ये 3 किलोमीटर प्लस 5, 8 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल, उसने ए से सी पे जाना था, वो ए से सी पे गया, उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना कवर किया? 4 किलोमीटर। इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं और दिस 3 + 5 इज डिस्टेंस। नेक्स्ट इज डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। एक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। ये एक सर्कुलर पाथ बताया है। एक आदमी है, उसको ए से डिस्टेंस ट्रैवल करके ए पोजीशन पर दोबारा आना है। ये सर्कुलर पाथ है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सर्कमफेरेंस फॉर्मूला होता है 2πr। आर कुछ भी रेडियस हो सकती है, तो जब हम 2 को पाई से आर से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास डिस्टेंस की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, जीरो तो नहीं होगा। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। हमने बताया था फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कहाँ है? ए। इनिशियल पोजीशन कहाँ है? ए। वो ए से चला और दोबारा इसी पोजीशन ए पे आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल भी वही है, इनिशियल भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? जीरो। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है और डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज उसने एक्चुअल में पाथ तो कवर किया है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब एक बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है, टाइम इंटरवल भी सेम है। एग्जाम्पल में देखिए, जब एक आदमी ए से बी, बी से सी और सी से डी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ए से बी जब वो 4 मीटर ट्रैवल किया, टाइम कितना हुआ? 2 सेकेंड्स। अगेन बी से सी टाइम कितना लगा? 2 सेकेंड। और डिस्टेंस दोबारा 4 मीटर से 8 मीटर गया, डिस्टेंस दोबारा उसने 4 मीटर ही ट्रैवल किया। नेक्स्ट में टाइम 2 सेकेंड, अगेन डिस्टेंस इज 4 मीटर। इक्वल इंटरवल ऑफ जो है टाइम है और डिस्टेंस भी इक्वल है। यहाँ पर भी टाइम 2 सेकेंड है, 2 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। और जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, हियर इट्स 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर। मतलब डिस्टेंस भी जो है इक्वल है और टाइम भी क्या है? इक्वल है। और इसका ग्राफ अगर हम देखेंगे, ये जो है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं एंड दिस इज वाई एक्सिस। हमने एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिया सेकंड में, हमने वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट ले लिया। जब टाइम 1 सेकेंड था, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 10 मीटर। अगेन 1 सेकेंड, अगला जब 1 सेकेंड आया तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 20। अगेन 3 सेकेंड में 30। जब हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है। ये आपको सामने बोर्ड पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो? अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस यहाँ पर लिया है वाई एक्सिस पे और टाइम एक्स एक्सिस पे लिया है। जब टाइम 2 सेकेंड था, उसने 10 जो है मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगले 4 सेकेंड पे ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन बना ही नहीं। यहाँ से तो इसने 2 सेकेंड लिया, यहाँ से जब ये 4 पे गया तो ये 15 के कहीं नीचे, ये 20 के नीचे आया, यहाँ पर नहीं आया। इसका ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, बिकॉज यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? अनइक्वल है और टाइम इंटरवल क्या है? इक्वल। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मोशन, जैसे कि पीरियोडिक मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन। पहला है पीरियोडिक मोशन, मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम। वो मोशन जो कुछ समय बाद अपने आप को रिपीट करता है उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे पेंडुलम, आपने वो वॉल क्लॉक देखी होगी जिसके नीचे बॉब लगा होता है, वो टू एंड फ्रो मोशन में हमेशा चलती रहती है।
वो आपने देखा होगा, वो पीरियोडिक मोशन की एग्जांपल है। वो एक स्पेसिफिक पीरियड पे इधर जाती है फिर इधर जाती है, वो अपने आप को जो है रिपीट करती है कुछ समय के बाद। चाइल्ड एट स्विंग, जब एक छोटा बच्चा झूले में बैठा है तो वो क्या करता है, वो भी पीरियोडिक मोशन की एग्जांपल है। आपको एग्जांपल अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में, जैसे चाइल्ड एट स्विंग जो है मोशन दे दिया होगा, वो कौन से मोशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट इज रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। किसी का भी ऑब्जेक्ट का मोशन एक स्ट्रेट जो लाइन है उसमें रेक्टिलिनियर मोशन कहलाता है। जैसे मोशन ऑफ अ कार, एक कार जो है स्ट्रेट रोड पे चल रही है, दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन। सोल्जर्स इन अ परेड, जैसे सोल्जर्स जो है परेड में चल रहे हैं, वो कौन सा मोशन है, रेक्टिलिनियर मोशन। पेपर में पूछा जा सकता है कि सोल्जर्स इन अ परेड इज विच टाइप ऑफ मोशन, पीरियोडिक, रेक्टिलिनियर और सर्कुलर। आप उसमें किसका जवाब क्या देंगे, सर्कुलर। जो ये है सोल्जर्स इन परेड क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन, द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट along द circumference ऑफ अ सर्कल और रोटेशन along अ सर्कुलर पाथ। जब एक सर्कुलर पाथ पे रोटेशन होती है उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फैन, आपने फैन देखा होगा, उसकी मूवमेंट। हैंड वॉच आपने देखी होगी, जैसे वॉच जो है घूमती है, दैट इज द टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन। होप आपको टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जितना भी मैंने आज का लेक्चर पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।